तो कहो क्लास 12 इंग्लिश सेकेंड। बड़ा सुंदर आज का मैं टॉपिक आपका है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश सेकेंड में कि कैसे यूज ऑफ ए नाउन। लेसन 2 है, आज ये समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। कैसे लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन ऑपोजिशन। चले तो पहले हम लोग क्या देखेंगे ना, यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। पहले होता क्या है हम बताते हैं। आप पढ़े हैं फ्रेज। फ्रेज का नाम सुने आप। फ्रेज का मतलब होता है लुक्तियाँ या मुहावरे। अब इसमें रहेगा क्या जानते हो, इसमें वाक्य बहुत बड़े बड़े रहेगा। जैसे कह देगा कि नरेंद्र मोदी इज द माने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ही वाज ए ग्रेट लीडर। माने बहुत बड़ा बड़ा वाक्य आपका रहेगा। तो इसमें करना क्या है ना, जो माने बहुत बड़ा बड़ा वाक्य रहेगा, एक व्यक्ति का कई गुण दिखाई देगा। जैसे महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर एंड ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन एंड ही वाज द ये ग्रेट वेरियर ऑफ द फ्रीडम। ऐसा मैंने बहुत बड़ा बड़ा देगा। कुछ करना नहीं है, करना ही है कि पहले वाक्य में कर्ता के बाद कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, जब आप कामा लगाएंगे तो जो सहायक क्रिया होगा वो हट जाएगा। पहले वाक्य के बाद कामा लगाएंगे तो सहायक क्रिया होगा, इज होगा, वाज होगा, वेयर होगा, वो हट जाएगा। और दूसरा का जब कामा लगाइएगा तो दूसरा वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा और बाकी आपका बन जाएगा। समझे हो? माने आपको 2 जगह कामा लगाना, इसमें 2 वाक्य रहेगा। तो पहला वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कामा लगाएंगे और जब आप सब्जेक्ट के बाद कामा लगाएंगे तो सहायक क्रिया हट जाएगा। और फिर दूसरा का भी कामा लगाना है, तो जब दूसरा का कामा लगाएंगे तो दूसरा वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा, बाकी सब वहीं लिख देंगे। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि यदि पहला वाक्य में सहायक क्रिया न हो, क्या कहा? सहायक क्रिया। मान लो कहते ही वेंट टू मार्केट, तो कहाँ में सहायक क्रिया आया है। जब पहला वाक्य में सहायक क्रिया न हो तो दूसरा वाक्य में कामा लगाते हैं, तो उसमें क्या हटेगा? सब्जेक्ट भी हट जाएगा, सहायक क्रिया भी हट जाएगा। तो पहले लिखो इसका प्रयोग कब करेंगे, कुछ नहीं सब पर ही लिखेंगे, ठीक है। देखो इसमें एक व्यक्ति की कई गुण दिखाई देता है। एक व्यक्ति की कई गुण दिखाई देता है तथा इसे जब अंग्रेजी में बनाते हैं, माने जब इसे सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। निम्न नियम का प्रयोग। सुनिए, नियम का होगा। पहला नियम यहाँ पर लिखो, यदि वाक्य में सहायक क्रिया हो तो जब कामा लगाते हैं, जब पहला कामा लगाते हैं, तो सहायक क्रिया हट जाता है। सहायक क्रिया हट जाता है, दूसरा कामा लगाते हैं, दूसरा कामा लगाते हैं तो
दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट हट जाता है, सब्जेक्ट हट जाता है। तो ये 2 बात आपको। नियम नंबर 2, यदि पहला वाक्य में कर्ता न हो, पहला वाक्य में कर्ता न हो, तो दूसरे वाक्य में कॉमा लगाते हैं, तो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया, सब्जेक्ट और सहायक क्रिया दोनों हट जाते हैं, दोनों हट जा। तो ये आपके पास रूल है और इसी रूल से आप बनाएं, ठीक है। कि अगर कॉमा लगाएंगे पहले वाक्य में तो सहायक क्रिया हट जाएगा, दूसरा का कॉमा लगाएंगे तो सब्जेक्ट हट जाएगा। याद रखना ये नियम जरूर। पहला कॉमा हटाएंगे तो सहायक क्रिया खत्म, दूसरा कॉमा हटाएंगे तो सब्जेक्ट खत्म। और तब इस तरीके से आप इस वाक्य को हम लोग सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। ये बनाने का विधि इस तरीके से आप तो वही ठीक आ रहे हैं, जल्दी लिखो, बड़ी ध्यान से लिखना। एग्जाम्पल नंबर 1। बात कहाँ कर रहे हो यार? मिल्टन एक वैज्ञानिक का नाम याद है? कौन वैज्ञानिक है भाई? मिल्टन के बारे में सुना है? मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, और ही वाज ब्लाइंड। चलो भाई, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। चलो, क्या आप इसको बना सकते हैं? अगर आ गया बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, रूल के हिसाब से सहायक क्रिया हट जाएगा। बाकी उतारते चलिए यहाँ पोएट तक, फिर कॉमा लगाइए, फिर ही हट जाएगा। बाकी वैसे उतार दीजिए। क्या समझे? देखो, पहला कॉमा लगाओगे तो कहाँ हट जाएगा, और दूसरे का कॉमा लगाओगे तो क्या हो गया ही, और आपका जो बचा उसको लिख दो, और वही क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बनाइए। बोलिए, कहाँ हटी? सब हटाइए, खाली सब्जेक्ट हटेगा ना, नियम तो लिखाया गया आपको। चलिए, बताइए को तो रहा है कि चाहिए ना सहायक क्रिया, दोनों हटा देने का ही का नियम निकाल मर दे। नियम नंबर 2 पढ़ता रहा तो मैं पढ़वा तो निकाल गया है। करता ना हो, सहायक क्रिया ना हो। यदि पहला वाक्य में या सहायक क्रिया ना हो, सहायक क्रिया ना हो, काट दो ना हो, कहीं मतलब सहायक क्रिया बात तो कहाँ हो? जब सहायक क्रिया बात तो दूसरा नियम थोड़ा लगेगा, पहला नियम लगेगा। काट के बनाओ यार, बना लिया है, तब क्या दिक्कत हो गया? चलो, मिल्टन आ भाई, ये कॉमा लगाओ के वाज हट गया। ये फेमस इंग्लिश पोएट, कॉमा कर दे, ही हट गया, वाज ब्लाइंड। कोई दिक्कत नहीं, देखो बन गया। आ जाओ बनारस बाबू के दूसर का सवाल पर। राणा प्रताप वाज द किंग मेवाड़। राणा, उसका खुल गया पैजामा। राणा प्रताप वाज द
किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और ही वॉज ए ग्रेट वेरियर। ही वॉज ए ग्रेट वेरियर। चलो भाई, राणा प्रताप वाज बना लोगे तो पहला में कमा लगाओगे तो क्या हटेगा, और दूसरा में कमा लगा तो ही हट गया। अरे मुस्कान, मुस्कान वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड ही वाज हैंडसम एंड ही वाज क्यूट एंड ही वाज लॉन्ग एंड ही वाज वाइट, शी वाज वाइट। चलिए आपका सिंपल में लिख लीजिए, बहुत ऊपर नहीं बढ़े। देखो अच्छा जाने के लिए वो बात। राणा प्रताप कमा कर दो, द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का राजा थे ना, अब ही हट गया तो वाज ए ग्रेट वेरियर। माने बोल दो योद्धा। तीसरा आ जाओ, कुछ सीखे कि नहीं सीखे। द टाउन वाज वंस ए prosperous seaport। This town once a prosperous seaport और फुल स्टॉप। It is now heap of ruin। इसको क्या करना, सिंपल में बनाना। ऐसा कैसे बनेगा भाई, पहले आवाज हटेगा, ईट हटेगा। बात दिस हमारा बड़ा अच्छा लगला ये अंग्रेजी बनाओ में। टाउन कमा कर दो। वंस ए प्रॉस्पर्स माना होता है समृद्धि, सी माना होता है समुद्री, पोर्ट माना होता है बंदरगाह, कमा कर दो। इज माना है नाव माने अब, हिप माना होता है ढेर, ऑफ माने के, रियून माना होता है खराब वस्तुओं का। बना लो, लिख लो। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप, कोई भी स्टूडेंट। बोलो। उसका मतलब क्या क्या बताओ नहीं ना, सब बताए। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्धि। ये क्यों चीज चार मत पूछा। सीना में दर्द भाई, सी माने समुद्री, पोर्ट माने बंदरगाह, नाव माने अब, हिप माने ढेर, और रेन माने होता है बर्बाद होना। चलिए आगे बढ़े। नहीं रुका, फटाफट लिखो। फेयर में लिखो तो लूचू फास्ट लिखो, 4 नंबर। माई फादर इज ए डॉक्टर, हिज नेम इज विनोद। अगर पिताजी का नाम विनोद है। माई फादर इज ए डॉक्टर, DOCTOR, और हिज नेम वाज विनोद। बताओ, शायद सब लोग इसका बना सकते हैं। तो जानते हो क्या लिखा है, माई फादर, माई सिंपल बनाओ तो वही हट जाएगा। पहले ऐसे बनाओ, माई फादर, पहले हाउ लिख लो, विनोद। आई विनोद पहले लिख लो। माई फादर विनोद, विनोद तब लिखना इज ए डॉक्टर, इज ए। आप पूछिए कि सर आपने ऐसा क्यों, आप चाहते तो ऐसे बनाते। माई फादर कमा कर दे डॉक्टर, हो जाएगा इसमें। और ये तो हमारे भाग गई। नेम वाज विनोद, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 5 नंबर आ जाओ। आप क्या लिखे? हाँ हाँ देखिए, आई मीट राकेश। मैं राकेश से मिला।
और ही इज सन ऑफ लीडर, ही इज द सन ऑफ लीडर। आई मीट राकेश, ही इज द सन ऑफ लीडर। अच्छा, आप इसमें क्या हटाओगे? अब देखो इसमें देखो वर्ब आ गया, सहायक क्रिया नहीं है, तो ये हटेगा दोनों, ठीक है। तो सिंपल में बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? आई मीट राकेश, दोनों हट जाएगा। द सन ऑफ लीडर, द सन ऑफ लीडर। आई मीट राकेश द सन ऑफ लीडर। चलो लिख लो, बताओ कोई दिक्कत है ना? आप आपके पास एक्सरसाइज है, बना के लेकर के आइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बोलिए, किताब ले लीजिए, एक्सरसाइज है, किताब है ना सब, तो बना नोट कर लो।